Hey, hello students. In this video, you are going to learn about condensed electronic configuration. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल में भी किया हुआ है, दैट इज 2,8,8,2 वाला, बट वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 20 तक यूजफुल रहता है. उसके बाद अगर आप किसी एलिमेंट के पीरियड्स या ग्रुप्स को प्रेडिक्ट करना चाहोगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके आप 118 तक के एलिमेंट्स के ग्रुप, ब्लॉक्स और पीरियड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो. इनफैक्ट आप इनऑर्गेनिक के कौन से भी चैप्टर को स्टार्ट करो, आपको फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हर साल एक क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही है. 4 मार्क का क्वेश्चन सोचो विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. सो बड़ा इजी सा है. दिस कंटेन एक्चुअली 4 स्टेप्स आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा आसान सा है. आप अगर 7-8 कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सो डेफिनेटली आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे हमेशा के लिए. सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं. तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, सिर्फ नोबल गैस को याद करना है. ठीक है, नोबल गैस आई थिंक यहाँ तक तो सबको आता रहेगा. निमोनिक्स की अगर बात करें सो दैट इज हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन. सो दैट इज वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन एटॉमिक नंबर्स पे भी पूछे जाते हैं. सो आपको पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए. सो फॉर दैट आपको सबका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप नोबल गैसेस के याद कर लो. दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट कि आप उससे फिर बैक जाके किसी और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो अगर मैं बात करूं अपने जो स्कूल में पढ़ते हो ना 2n² वाला, जिससे हम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 की, सेकंड की कैपेसिटी होती है 8 की, थर्ड की कैपेसिटी होती है 18 की, फोर्थ की कैपेसिटी होती है 32 की. अब वो सेम नंबर्स को, ये मैजिक नंबर्स को आपको ऐड कर देना. जैसे कि फर्स्ट में आपने लिखा 2, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 8 ऐड कर देना. वैसे वैसे आप जैसे आगे जाओगे इन नंबर्स को डबल टाइम यूज कर लेना है. 8 को 2 बार यूज करना है. देन सेम वे 18 को भी आप 2 बार यूज करोगे, 36 आ जाएगा. 36 प्लस 18 54 आ जाएगा. प्लस आप क्या कर दो, नेक्स्ट 32, यू विल बी गेटिंग 86. प्लस 32 कर दोगे तो नेक्स्ट 118 वाला एलिमेंट आपको आ जाएगा. सो दैट इज समथिंग. इससे आपको नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद हो गए. सो डेफिनेटली आप बैक जाके किसी और एलिमेंट्स का भी याद कर सकते हो, बट एलिमेंट सारे आपको याद करना है, एटॉमिक नंबर याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा. सो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ब्रोमीन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. उसका एटॉमिक नंबर होता है 35, है ना. सो आपको करना क्या है, जो गिवन एलिमेंट है जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखो, उससे कम वाले नोबल गैस को सिलेक्ट करो. सो 35 से कम वाला जो है दैट इज 18. सो हम नोबल गैस जो ब्रोमीन के लिए सिलेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर्गन. सो स्टेप नंबर सिर्फ इतना ही है, दैट इज डन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. सो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 इज समथिंग सीरीज ऑफ ऑर्बिटल. आपको ऑर्बिटल्स की सीरीज लिखनी है. सीरीज कुछ ऐसी जाएगी कि S एंड देन यू हैव F D P. अच्छा, यहाँ पे F के लिए एक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 58. एंड D के लिए आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, दैट इज 21, है ना. आपको पता है कि F ब्लॉक की जो शुरुआत होती है दैट इज फ्रॉम दी 58 सीरियम से शुरुआत होती है, और D ब्लॉक की जो शुरुआत होती है स्कैंडियम 21 से शुरू होती है. तो आप सीरीज में F और D को तभी इंक्लूड करोगे जब आपके पास गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 या 58 से ज्यादा हो जाए, और D को तब आप इंक्लूड करोगे जब 21 या 21 से ज्यादा हो जाए. सो जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर उसको यूज करना शुरू करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमने नोबल गैस सिलेक्ट किया था आर्गन, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के उसका एटॉमिक नंबर आपको ऐसे रेस टू में लिखना है. दैट इज ओनली फ्रॉम दी स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 से हमने क्या लिया हुआ है कि सबसे सीरीज में सबसे पहले आ जाएगा S. F नहीं आएगा, यहाँ पे D आएगा, एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी P. सो दिस इज गोइंग टू बी सीरीज ऑफ ऑर्बिटल. चलते स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज नंबर बिफोर दी ऑर्बिटल, है ना. नंबर बिफोर दी ऑर्बिटल में आप क्या करेंगे, S के लिए जो नंबर है 1, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत है. D के लिए जो नंबर है 0, F के लिए जो नंबर है दैट इज -1. आप क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, ये नंबर्स को आप ऐड करोगे किसको, टू दी पीरियड ऑफ नोबल गैस सिलेक्टेड. आपने नोबल गैस क्या सिलेक्ट किया हुआ है, आर्गन. उसका पीरियड क्या होता है, पीरियड इट बिलोंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड. तो S के आगे नंबर लिखने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 4. B के लिए बोल रहा है 0, सो वापस से आप यहाँ क्या करेंगे 3, एंड P के लिए वापस से नंबर क्या आ जाएगा 4. सो दैट्स वेरी सिंपल. स्टेप नंबर 3 तक हो चुका है. मूव करते हैं स्टेप नंबर 4 पे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल.
S की कैपेसिटी इज ऑफ 2, P की कैपेसिटी 6 की होती है, D की 10 की होती है, F की 14 की होती है। सो आप इस कैपेसिटी से अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वापस से आपको रेस टू पे फिल करना है। सो S में कितने आ जाएंगे 2, 18 प्लस 2 दैट मेक्स 20, प्लस यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 10 की है, सो दैट मेक्स 30। हमारा गिवन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर था 35, सो यहाँ पे रिमेनिंग अब कितना है, जस्ट 5। सो दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अच्छा, आप बुक्स में अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जाता है, दैट इज न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, दैट इज 3D10, 4s2 एंड देन 4p5, है ना। दैट्स वन एंड द सेम थिंग। चलते हैं अब कि हम इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप ब्लॉक्स को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके ऑर्बिटल्स के रेस टू के नंबर्स है ना, उनको आप ऐड कर दीजिए। सो दैट इज यू विल गेट ग्रुप का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, है ना। यस, ब्रोमीन बिलोंग फ्रॉम दी हैलोजन फैमिली, 17 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियड की अगर बात करें, सो पीरियड के लिए आप क्या करेंगे, जो एस का नंबर होता है हमेशा सबके लिए वो फिक्स होगा, एस का नंबर विल डिसाइड द पीरियड ऑफ गिवन एलिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक की। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का होगा। एस की इस बार पी में गया, सो ब्रोमीन बिलोंग फ्रॉम द पी ब्लॉक, सो दैट्स ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस। सपोजिटली आपको थेलियम दिया हुआ है, थेलियम का एटॉमिक नंबर 21 है। सो उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नोबल गैस को देखेंगे। सो नोबल गैसेस की अगर मैं बात करूं, सो आपको थेलियम का एटॉमिक नंबर था 81, 81 से आपको कम कौन दिख रहा है, दैट इज जेनॉन। सो यहाँ पे आ जाएगा जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, सो दैट इज स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या था, सीरीज ऑफ ऑर्बिटल, और इस वाली ऑर्बिटल में अब एफ भी आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी एस, एफ, डी एंड देन पी। सो स्टेप नंबर 2 डन है, दैट इज सीरीज ऑफ ऑर्बिटल। स्टेप नंबर 3 पे बढ़ते हैं, दैट इज नंबर बिफोर द ऑर्बिटल। सो नंबर बिफोर द ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, सो दैट इज नंबर बिफोर द ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो जो हमने नोबल गैस सिलेक्ट किया है उसका जो पीरियड है उसे देखना। तो जेनॉन जो बिलोंग करता है वो 5th पीरियड से बिलोंग करता है। और एस के लिए आप क्या करेंगे, +1 करेंगे ना। फॉर द एस वी हैड +1, सो यहाँ पे जो नंबर चला जाएगा 6। एफ के लिए जो था वो -1 था, सो दैट इज गोइंग टू बी 4। डी के लिए सेम है, सो यू आर गोइंग टू राइट 5 एंड देन पी के लिए +1, दैट 6। So that's we have done with the third step. चलते हैं नेक्स्ट पे। कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल। एस की कैपेसिटी होती है 2 की, एफ की कैपेसिटी होती है 14 की। नाउ लेट्स काउंट कि 81 तक पहुंच तो नहीं गया। सो दैट इज 54 + 2 56, और यहाँ पे आते आते कितना हो गया 70, एंड देन हम ऐड कर देंगे 10, दैट्स मेक 80, और यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन ही डालने की जरूरत है, दैट विल मेक 81। सो ग्रुप ब्लॉक्स एंड पीरियड्स की अगर बात करें, सो यू आर गोइंग टू राइट, अच्छा, आप जब भी एफ के इलेक्ट्रॉन्स आए, ऑर्बिटल्स आए, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट नंबर फॉर द ग्रुप्स। एज यू नो, एफ का कोई ग्रुप नहीं होता, वो नीचे पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइज एक्टिनाइज सीरीज के फॉर्म में प्लेस्ड है ना। सो एफ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे फॉर ग्रुप। आप सिर्फ एस को यूज करेंगे, डी को यूज करेंगे और पी को यूज करेंगे। सो इसमें अब ग्रुप हो जाएगा 13, 10 + 1 + 2। पीरियड की बात करते हैं, सो पीरियड इज गोइंग टू बी, जो एस का नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी पीरियड। ब्लॉक की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाएगा उस ब्लॉक से बिलोंग करता होगा वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी पी। सो दैट्स इजी, आप 118 तक के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद दिस। चलते हैं नेक्स्ट पे। बेरियम आपको दिया हुआ है। अगेन आपको बेरियम के लिए हमने अभी देखा था, जेनॉन जो लिया था उसका एटॉमिक नंबर होता है 54। सो फिर से हम जेनॉन को ही लेंगे। जेनॉन हो गया यहाँ पे 54। सीरीज ऑफ ऑर्बिटल में आपको दिख रहा है, बस एस लिखने से ही काम बन जाने वाला ना, हमें पूरा एफ ये सब क्यों लेने की जरूरत है। सो दैट इज गोइंग टू बी ओनली एस लिख दो। ये जहां से बिलोंग करता है दैट इज 5। एस के लिए आप क्या करेंगे, +1, सो दैट इज गोइंग टू बी 6, और प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे आप 2, सो दैट इज 56 हो गया। सो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है।
ब्लॉक की बात करें तो इसका ब्लॉक हो जाएगा S, पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड हो जाएगा 6. सो दैट्स दैट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सल्फर की बात करते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. तो सबको इतना पता है कि हम नोबल गैस कौन सा लेंगे, नियॉन. नियॉन हो गया 10. अच्छा, अब देखो सीक्वेंस में हमारी जो सीरीज में ऑर्बिटल आएगा एस आएगा, डायरेक्टली पी आ जाएगा, डी नहीं आएगा. रीजन है कि एटॉमिक नंबर जब होगा 21 या 21 से ज्यादा तब हम उसे इंक्लूड करेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी एस एंड देन डायरेक्टली पी. अच्छा, नियॉन जो है बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा 3, यहाँ पे भी नंबर आ जाएगा 3. इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी 2 और 12 हो गया. प्लस मैं यहाँ पे कितना डाल दूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दूं. सो दैट इज गोइंग टू बी 16 कंप्लीट हो जाएगा. सो ग्रुप ब्लॉक पीरियड की बात करते हैं. अच्छा, पहले हम ब्लॉक लिख लेते हैं इसका. ब्लॉक इज गोइंग टू बी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया. पीरियड इज गोइंग टू बी थर्ड पीरियड. अच्छा, ग्रुप देखो क्या हो रहा है. अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, इसमें हो जाएगा 6 आएगा ना सिर्फ. बट आपको ये याद रखना है, अगर आपको 20 से नीचे या 18 से नीचे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसमें अगर आपको ऐड करने के बाद सपोजिटली लास्ट में 3 आ रहा है आपको ऐड करने के बाद, तो उसका जो ग्रुप होगा दैट इज गोइंग टू बी 13. अगर 4 आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी 14 एंड 5 आ रहा है तो 15 एंड सो ऑन. ठीक है. बट अगर 1 और 2 आ रहा है तो उस केस में आप 1 ही लिखेंगे और 2 वाले केस में भी आप 2 ही लिखोगे, है ना. रीजन है कि डी ब्लॉक की शुरुआत तो 21 से आना शुरू होती है ना, वरना फिर हमारा ग्रुप इसमें रॉन्ग हो जाएगा. सो आपको याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इससे नीचे आप इनको ऐड कर दो. बट फिर अगर नियॉन आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा. इट्स बेटर कि आप याद रखें कि अगर आपके पास एलिमेंट है किससे 18 से नीचे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद 4, 5 ऐसे नंबर्स आ जा रहे हैं. सो राइट 13, 14, 15. सो इस वाले का जो ग्रुप होगा दैट इज गोइंग टू बी 6 आ रहा था. सो दैट्स गोइंग टू बी 16. चलते हैं नेक्स्ट पे. अच्छा, सपोजिटली आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जेनॉन ही दे दिया हुआ है. सो उस केस में आप क्या करेंगे, इससे कम वाले को चूज करेंगे. दैट इज जेनॉन से पहले वाला जो नंबर आता है दैट इज गोइंग टू बी क्रिप्टॉन. सो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टॉन के साथ. सो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 36. इसके बाद हम जो सीरीज ऑफ ऑर्बिटल लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी एस. अच्छा, यहाँ पे वापस से एफ नहीं आएगा. रीजन एफ क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर 58 से ज्यादा नहीं है. सो दैट वाज द रीजन डी आ जाएगा. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पी. सो स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 की बात करते हैं. क्रिप्टॉन जो है वो बिलोंग करता है पीरियड नंबर 4 से, मतलब एस का जो नंबर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 5. डी का जो नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी 4. पी का जो नंबर होगा वापस से दैट इज गोइंग टू बी 5. दैट्स डन विद द थर्ड स्टेप. मूव करते हैं फोर्थ स्टेप से. अब यहाँ पे एस जेनॉन है सो दैट इज गोइंग टू बी नोबल गैस होने वाला है. वो तो कंप्लीट 18 तक चला जाएगा, तो हम ऐड किए बिना ही डायरेक्टली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. 2 + 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6. यू कैन ऐड, ये ऐड करके 54 हो जाएंगे. सो दैट्स डन विद दिस एज वेल. ग्रुप ब्लॉक पीरियड्स आप वापस से लिख सकते हैं. ग्रुप की अगर हम बात करें सो यू कैन सी हम इसे ऐड कर देंगे तो 18 मिल जाएगा. पीरियड की अगर बात करें सो एस का नंबर इज गोइंग टू बी द पीरियड, सो दैट इज गोइंग टू बी 5. ब्लॉक की बात करें सो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. सो दैट्स ऑल. एंड द नेक्स्ट वी हैव दिस इज PYQ. वी हैव, है ना, 2024 में आया हुआ है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, एलिमेंट्स दिए हुए और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है. ठीक है ना. देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स नहीं दिए हुए, ब्रोमीन तक का एलिमेंट आ रहा है और एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स आपको एटॉमिक नंबर सबके पता होने चाहिए. आप रट्टा मत मारो, बट यस एटलीस्ट नोबल गैस के कर लो और फिर बैक से आपको करने आना चाहिए कि कैसे निकालना है एटॉमिक नंबर. अच्छा, अगर आपको इसे करना है तो आप सबसे पहले लिख लीजिए इसके एटॉमिक नंबर्स को. 7 दैट इज 16, 35 एंड पोटेशियम है तो 19. अब यहाँ पे फिल करना शुरू है. जैसे कि आर्गन आपको दिख रहा है, आर्गन 18 हो गया, +1 कितना हो गया 19. सो दैट इज गोइंग टू बी पोटेशियम हो जाएगा. ब्रोमीन की हमें बात करें सो यस दिस इज गोइंग टू बी ब्रोमीन. दिखाई दे रहा है ना आपको, 18 + 10 + 2 35 हो जाएगा. सो दैट्स फॉर द ब्रोमीन. नेक्स्ट सल्फर की बात करें, यस दिस इज द सल्फर एंड दिस इज फॉर द नाइट्रोजन. सो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है. Very easy, na? With the electronic configuration, you can identify. Going to the next.
So this we have again one of the question from 2023. इसमें आपको एलिमेंट का देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और ब्लॉक दिया हुआ है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा. तो इससे तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने आना चाहिए. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देन इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इट्स ब्लॉक. सो लेट्स मूव विद दैट. 37 बोला. सो 37 से आपको याद आना चाहिए क्रिप्टॉन. अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36. अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा कौन सा सॉरी ऑर्बिटल आ जाएगा एस. क्रिप्टॉन. अच्छा आपको यहाँ पे पीरियड की कोई जरूरत नहीं, आपको तो जस्ट ब्लॉक देखने की जरूरत है. तो अगर 36 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, मतलब ये जो 37 वाला होगा वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, बड़ा एस. चलते नेक्स्ट पे 78. आपको नेक्स्ट क्या करना है, 78 से कम वाला नोबल गैस चूज करना है ना. हमने क्या देखा था नोबल गैसेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. एटॉमिक नंबर वो 2, फिर यहाँ पे 10 हो गया, देन 18, देन 36, देन 54, देन 86. आप जरा देखिए 78 से जो कम जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी जेनॉन. वी आर सपोज टू सिलेक्ट. यस, जेनॉन आ गया कितना, 54 आ गया यहाँ पे जेनॉन. ठीक है. नेक्स्ट की अगर बात करें, अब हमारे पास सीरीज में लिखेंगे एस. अच्छा क्या एटॉमिक नंबर 58 से ज्यादा है, यस बट ऑब्वियस 58 से ज्यादा है तो यहाँ पे एफ भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा. ठीक है ना. एंड विल राइट द पी एज वेल. अब यहाँ पे लेट्स डू नॉट राइट द नंबर बिफोर द ऑर्बिटल बिकॉज देयर इज ऑफ नो सेंस, क्योंकि हमें तो पीरियड तो आइडेंटिफाई करना नहीं है, हमें तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है. सो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे 54 हो गया, 2 दैट विल मेक 58, सॉरी 56 हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज 70 एंड देन हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 8. सो बट ऑब्वियस ये कहाँ से बिलोंग करेगा, 78 आ रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किसमें गया, डी वाले. चलते हैं नेक्स्ट 52 की बात करते हैं. 52 के लिए हम किसको यूज करेंगे, क्रिप्टॉन को यूज करेंगे. सो दैट इज क्रिप्टॉन 36 हो गया. एस आएगा इस बार वापस, एफ नहीं आएगा. एस के बाद क्या आ जाएगा आपका, डी आएगा एंड देन पी. लेट्स स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे हम कितना डालेंगे, 2 और यहाँ पे कितना डाल देंगे, 10. कितना हो गया, 36, 38, 38 देन यहाँ पे कितना हो गया, 48 और फिर 48 हो गया. सो रिमेनिंग 4 इसमें जा रहा है, मतलब 52 बोला तो किसमें जा रहा है, पी ब्लॉक. ओके सो दैट्स. एंड 65 की बात करें तो बट ऑब्वियस द रिमेनिंग इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द एफ ब्लॉक. सो सी इट वाज इजी. So we have this as the last question. ये last question आपको करना है and please do answer this in the comment section. Hope so आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. In the next video we are going to start with the P block, complete P block with the occurrence, with all the chemical properties. Exception वाले जो parts है, reaction वाले parts है, we are going to exclude that and you will get the proper like P block में जितना कितना पढ़ना है उतना ही हम study करने वाले हैं. So goodbye, good luck.